नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। हर तरफ उल्लास और उमंग। ऐसे में प्रभु श्री राम के आने से देश को नई दिशा और दशा मिली है। देश में नए काल का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश दुनिया के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल अंगवस्त्र लेकर राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कमल के फूल से पूजा अर्चना की, भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाई गई। 51 इंच की नई मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अंत में पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला के चरणों में प्रणाम भी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमान का सम्मान भी किया गया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिन से व्रत कर रहे थे। विशेष अनुष्ठान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इस अनुष्ठान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों में गए और वहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और ऐसे में 11 दिन का व्रत पीएम नरेंद्र मोदी को अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने चम्मच से जल पिलाया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का व्रत खुला। इन 11 दिन के अनुष्ठान में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना की। इसी के साथ आपको ये बता दी कि उन मंदिरों में पीएम नरेंद्र मोदी गए जो रामलला से जुड़े हुए थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से फास्ट खोला गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी पूरा किया गया पूरे विधि विधान के साथ। मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें श्री रामलला का चांदी का छत्र था। तो पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। सबसे खास बात यही कि अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, प्रभु श्री राम दिव्य मंदिर में रहेंगे। शरीर चित्र अभी भी उस पल में लीन है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा, दिव्य आत्माओं की वजह से ये कार्य पूरा हो पाया है। राम मंदिर सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान की ही नहीं, राम अनंत है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। प्रभु राम भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। विवादों से कोई नाता नहीं। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत है। राम भारत की आस्था, विचार और विधान है। देश में नए काल का उदय हुआ है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में किन किन बातों का जिक्र किया गया, ये हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई अहम बातों का जिक्र किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे अयोध्या से लाइव जुड़ चुकी है। पूजा, आपकी अयोध्या में मौजूदगी, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी ने की, कैसा अनुभव आप कर रही है और किस तरीके की तस्वीरें अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है? ये अनुभव सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि जाता है, क्योंकि देखिए रामलला विराजमान हो गए हैं, टाट से निकलकर ठाट में पहुंच गए हैं। विध्वंस से विराजमान की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब संपूर्ण विश्व
रामत्व में समायोजित होने के लिए तैयार है। और सरयू घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से 1,11 दियों से सरयू का ये तट पूरी तरीके से जगमगा रहा है। जिस तरीके से दिवाली पर राम आगमन की तैयारी हुई थी, राम जब अयोध्या वापस आए थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने, संपूर्ण विश्व ने दिए जला करके अपने भाव, अपने प्रेम को, अपने प्रेम प्रकाश को प्रकट किया था। वही प्रेम का प्रकाश आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू तट पर नजर आ रहा है। लोग साफ तौर पर राम की प्राण प्रतिष्ठा। तो पूजा की आवाज सही से नहीं मिल पा रही है, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुशी की घड़ी आ गई है। जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पल आज आ गया और लंबे वक्त से इंतजार 22 तारीख का किया जा रहा था। आज जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी ने की, उस पल का साक्षी पूरा हिंदुस्तान बना। और सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों, दुनिया की निगाहें भी 22 तारीख पर टिकी हुई थी। आज देश के साथ साथ दुनिया का इंतजार भी खत्म हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद 35 मिनट तक अपना संबोधन किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई खास बातों का जिक्र किया। सबसे पहली बात तो ये जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई कि अपने संबोधन की शुरुआत राम के नाम से की और उन्होंने राम से माफी भी मांगी। कहा कि 500 साल का वक्त लग गया, इतना लंबा वक्त लग गया आपको आपके दरबार में बैठाने के लिए, इसलिए मैं प्रभु श्री राम आपसे माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज से देश में नए काल का उदय हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों, आपको बता दें कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी तो भावुक हुए ही, साथ ही जो यजमान वहां पर मौजूद थे, जो फिल्मी सितारे पहुंचे थे अयोध्या नगरी, जो राजनीतिक दल के नेता पहुंचे थे, सभी भावुक थे, सभी की आंखें नम थी और रामलला के दर्शन करके सभी के चेहरों पर एक अलग सी खुशी भी देखने को मिली। हर किसी ने कहा कि हमारा सबका इंतजार खत्म हुआ, लंबे वक्त से हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में लंबे वक्त से तैयारी भी अयोध्या नगरी में चल रही थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी, पूरे देश में आज मनाई जाएगी दिवाली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद मनाएंगे दिवाली। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी आवास पर मनाएंगे दिवाली। सरयू घाट पर जलाए जाएंगे 1 लाख दिए। तो आज पूरे देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। पीएम आवास पर भी दिवाली मनाई जाएगी। सरयू घाट का अगर जिक्र करें तो सरयू घाट अब से कुछ ही देर बाद 1 लाख दिए से जगमगा उठेगा। पूरे देश में आज दीपावली मनाई जाएगी और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बड़ी दीपावली मनाई जाए और पूरे देश को दिए लगाने चाहिए। जो अयोध्या नगरी में नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने घर पर प्रभु श्री राम की पूजा करे, उसके बाद अपने घर को दियों से सजाए। तो अब से कुछ ही देर बाद पीएम आवास पर भी दिवाली मनाई जाएगी। सरयू घाट पर जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि 1 लाख दिए अब से कुछ ही देर बाद जलाए जाएंगे। तो अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश जगमगा उठेगा। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार अब खत्म हो गया है। दिव्य मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट मिल पा रही है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली मनाएंगे। थोड़ी देर में पीएम आवास पर मनाई जाएगी दिवाली और सिर्फ पीएम आवास या सरयू घाट ही क्यों, पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। दिवाली मनाई जाएगी। सुबह से ही हम देख रहे हैं राम भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। हर तरफ सिर्फ राममय माहौल है। जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन
और ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीरें जब सभी राम भक्त एकजुट होकर के दिए जला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राम नगरी जगमगा उठी है, दिवाली मनाई जा रही है, दिए लगाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का स्वागत आज किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भव्य आयोजन। तो लाइव तस्वीरें भी आपको रामनगरी अयोध्या से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम भक्त एक साथ एकजुट होकर के तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से ही कि जब ये नदी के तट पर दिए सभी एकजुट होकर के राम भक्त लगा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। देखिए, जैसा कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दिवाली मनाई जाए, वैसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के आगमन पर किस तरीके से राम भक्तों में उत्साह और दिए जलाए जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठी है। हमने देखा कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया, लाइट से सजाया गया। लेकिन आपको याद होगा कि जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी आए थे, तो उनके आगमन पर, उनके स्वागत पर पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। ठीक वैसे ही आज भी दिए जला करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। ये न्यूज़ इंडिया लगातार आपको अयोध्या नगरी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रही है कि किस तरीके से अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठी है। सरयू घाट पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। और फिलहाल ये न्यूज़ इंडिया आपको अयोध्या नगरी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको अपडेट ये दे दें कि अब से कुछ ही देर बाद पीएम आवास पर भी दीपावली मनाई जाएगी। और रात होते होते आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी और हर राम भक्त अपने घर में दिए जला करके प्रभु श्री राम के स्वागत करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम का स्वागत किया था, ठीक वैसे ही आज भी स्वागत प्रभु श्री राम का किया जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम आवास पर भी दिवाली मनाई जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है कि पीएम आवास से भी इतनी ही भव्य दिव्य तस्वीरें अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगी, जितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें अयोध्या नगरी से फिलहाल देखने को मिल रही है। तो सरयू घाट पर भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। आज अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 84 सेकंड का ये मुहूर्त था जब प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे और उन्होंने प्रभु श्री राम से माफी मांगी कि इतना लंबा वक्त लगा आपको आपके ही दरबार में बैठाने के लिए। और जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पूजा अर्चना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को, अयोध्या वासियों को संबोधित किया, तो राम नाम के साथ संबोधन की शुरुआत और सबसे पहले प्रभु श्री राम से माफी मांगी। तो आज दिन भर से ही अयोध्या से बेहद ही भव्य और दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। और उनके संबोधन का जिक्र करें तो उन्होंने अपने संबोधन में निषाद समाज का जिक्र किया। आपको बता दें कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या नगरी से लौटे थे और जब अयोध्या की सीमा को पार प्रभु श्री राम ने किया था, तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का अगर स्वागत किया था तो वो निषाद राजा ने ही किया था। और उनकी आंखें नम थी जब उन्हें पता चला कि वो 14 वर्ष तक वन में अब रहेंगे, तो कैसे रहेंगे ये सोचकर निषाद राजा की आंखें नम हो गई थी और उन्हें कुछ खाने के लिए भी चीजें दी थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूं, तुमने मेरा इतना सम्मान किया वही मेरे लिए काफी है, लेकिन अगर मैंने इनमें से कोई भी फल खाया
तो जो मैंने अपना वचन अपने पिता को दिया है वो वचन मेरा टूट जाएगा। उसके बाद निषाद राजा प्रभु श्री राम को नदी क्रॉस करवाने तक गए थे और जब प्रभु श्री राम ने नदी पार की तब निषाद राजा नम आंखों से वापस लौट आए थे। और आज इन्हीं सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। अब निषाद राजा का जिक्र यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसीलिए कि जिस तरीके से देश में एकजुटता आनी चाहिए, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने भेदभाव नहीं किया। निषाद राजा ने जब प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श किए तो प्रभु श्री राम ने उन्हें उठा करके गले लगाया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस खास बातचीत में, ये सुनिए। हमारे साथ बात करेंगे पशुपतिनाथ पारस। सर, कैसा लग रहा है आज? अब इससे अच्छी बात क्या होगी। अब लगा कि ओरिजिनल राम भगवान उतर गए और सेकंड रूप में हम भगवान के रूप में मानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिनके प्रयास से सैकड़ों वर्ष से यह पूरा हुआ। ठीक है, आप लगातार देख सकते हैं सारे तमाम लोगों का, अगर अति विशिष्ट मंत्रियों की बात की जाए तो लगातार आज एक लंबा खासा लोगों का सिलसिला यहाँ पर है और लगातार आप इंतजाम देख सकते हैं कि लगातार कि उसको लेकर। कैमरामैन भूषण के साथ में आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।